नमस्कार। हिंदी व्याकरण के चैनल अपनी भाषा में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण पाठों की श्रृंखला के अंतर्गत आज का विषय है प्रत्यय। यह सर्वविदित है कि शब्द निर्माण किसी भी भाषा की निरंतर चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि एक शब्द से अन्य शब्दों का निर्माण 3 प्रकार से किया जाता है। मूल शब्द से पूर्व में शब्दांश जोड़ने से, मूल शब्द के पश्चात अर्थात अंत में शब्दांश जोड़ने से, और तीसरा है 2 स्वतंत्र मूल शब्दों के योग से। यह तो आप जानते ही हैं कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। इनसे पूर्व या पश्चात शब्दांश जुड़ने से मूल शब्द के रूप तथा अर्थ में परिवर्तन आता है। ये शब्दांश स्वतंत्र रूप से भाषा में प्रयोग नहीं किए जाते, बल्कि इनका प्रयोग मूल शब्द के साथ किया जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय ऐसे ही शब्दांश हैं जिनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये शब्द नहीं है, बल्कि शब्द का अंश मात्र है, और ये शब्दांश मूल शब्द के साथ जुड़कर उनके अर्थ में विशिष्टता लाने का कार्य करते हैं। जैसे अ में ज्ञान जोड़ा जाए तो हमें शब्द प्राप्त होता है अज्ञान। इसमें पूर्व में शब्दांश जोड़ा गया है। तथा सुंदर में यदि ता जोड़ा जाए तो सुंदरता नया शब्द प्राप्त होता है। इसमें अंत में शब्दांश जोड़ करके एक नया शब्द बनाया गया है। इस प्रकार से नए शब्दों की रचना की जाती है। इस आधार पर यह स्पष्ट है कि शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है: उपसर्गों द्वारा, प्रत्ययों द्वारा और समास द्वारा। हम उपसर्ग के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम प्रत्यय के विषय में जानेंगे। शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। ये शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु, क्रिया आदि कुछ भी हो सकते हैं। जिसे महान में ता जोड़ने पर हमें एक नया शब्द प्राप्त होता है, महानता। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ता, नी, आई, आवट आदि। प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं। जैसे पागल में पन जोड़ा जाए तो पागलपन, मोटा में पा जोड़ करके मोटापा। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगते हैं। अब देखेंगे प्रत्ययों के भेद। प्रत्ययों के मुख्यतः 2 भेद हैं: कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पहले देखते हैं कृत प्रत्यय। जो शब्दांश क्रिया के मूल धातु रूप के साथ या अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के मुख्य 5 भेद हैं: कर्तृवाच्य कृत प्रत्यय, कर्मवाच्य कृत प्रत्यय, करणवाच्य कृत प्रत्यय, भाववाच्य कृत प्रत्यय और क्रियार्थक कृत प्रत्यय। सबसे पहले हम देखेंगे कर्तृवाच्य कृत प्रत्यय क्या है। जिन कृत प्रत्ययों में से कार्य को करने वाले कर्ता का बोध हो, उन्हें कर्तृवाच्य कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग करके हम मूल शब्द भूल में अक्कड़ जोड़ करके भुलक्कड़ नया शब्द बनाते हैं। ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण हैं: घुमक्कड़, झगड़ालू, मरियल, लड़ाकू, पढ़ाकू आदि। कर्मवाच्य कृत प्रत्यय। जिन कृत प्रत्ययों से कर्मवाच्य शब्दों का निर्माण होता है, उन्हें कर्मवाच्य कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ओढ़नी, चटनी, गाना, ओढ़ना, खिलौना, बिछौना आदि। करणवाचक कृत प्रत्यय। जिन कृत प्रत्ययों से कार्य को पूर्ण
अर्थात संपन्न करने वाले साधन रूपी शब्दों का निर्माण होता है। उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे मेला, खेला, हंसी, डाली, झाड़न, बेलन, ढक्कन आदि। भाववाचक कृत प्रत्यय, जिन कृत प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो उन्हें हम भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे चढ़ाई, लिखाई, पढ़ाई, मिलावट, लिखावट, रुकावट, पहनावा आदि। कृत प्रत्यय का अंतिम भेद है क्रियार्थक कृत प्रत्यय। जिन कृत प्रत्ययों से क्रिया के अर्थ वाली विभिन्न क्रियाओं के भूतकालिक, वर्तमानकालिक, संज्ञाबोधक या क्रिया विशेषण रूप बनते हैं, वे क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे लिखा, हंसा, चलकर, बोलकर, सोता, जागता आदि। प्रत्यय का दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्ययों के बाद लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्ययों से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के भेद कुछ इस प्रकार से हैं: कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, लघुतावाचक प्रत्यय, संबंधवाचक प्रत्यय, स्थानवाचक प्रत्यय, क्रमवाचक प्रत्यय, सादृश्यवाचक प्रत्यय, स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय, वचन बनाने वाले प्रत्यय और उर्दू के प्रत्यय। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्तृवाच्य संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय क्या है। ये प्रत्यय प्रायः कर्ता का ज्ञान कराते हैं और इन प्रत्ययों से जुड़ने से मूल शब्द कर्तृवाचक संज्ञा में बदल जाते हैं, जैसे लुहार, सुनार, घसियारा, मुखिया, रसोइया, माली, सपेरा, ठठेरा आदि। विशेषण बनाने वाले प्रत्यय शब्दों में प्रत्ययों के जुड़ने से मूल शब्द विशेषण में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे प्रिया, भूखा, उपजाऊ, बिकाऊ, धार्मिक, मौखिक, हर्षित, कुलीन आदि। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय जो हैं, इन प्रत्ययों के जुड़ने से मूल शब्द भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे भलाई, रुलाई, मोटापा, बुढ़ापा, लिखावट, सजावट, खटास, मिठास आदि। लघुतावाचक प्रत्यय, इन प्रत्ययों के जुड़ने से बड़ी वस्तु के अर्थ वाले शब्द छोटी वस्तु के अर्थ वाले शब्दों में बदल जाते हैं, जैसे बाबू से बबुआ, डिबिया, लुटिया, खटिया, टोकरी, पहाड़ी, नाली, छतरी आदि। संबंधवाचक प्रत्यय, इन प्रत्ययों के जुड़ने से किसी प्रकार के संबंध का ज्ञान होता है, जैसे ममेरा, चचेरा, फुफेरा, ससुराल, ननिहाल, भतीजा, भांजा, मौसेरा। स्थानवाचक प्रत्ययों से, इन प्रत्ययों के जुड़ने से जिन शब्दों का निर्माण होता है उनसे हमें स्थान संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे मुंबईया, हिंदुस्तानी, भोपाली, बंगाली, बनारसी, गुजराती आदि। क्रमवाचक प्रत्यय, वे प्रत्यय कहलाते हैं जिनके जुड़ने से शब्दों में क्रम का ज्ञान होता है तथा ये भी विशेषण से ही परिवर्तित होते हैं, जैसे पहला, दूसरा, पांचवा, छठा, चौथा, चौथी आदि। सादृश्यवाचक प्रत्यय शब्द जो हैं, इन प्रत्ययों के जुड़ने से समता का ज्ञान होता है, जैसे सुनहला, रुपहला, सुनहरी, तुझसा, मुझसा आदि। स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन प्रत्ययों के जुड़ने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे सेठानी, आचार्या, चौधराइन, चूहिया, शेरनी, सोनारिन, देवरानी आदि। वचन बनाने वाले प्रत्यय कुछ इस प्रकार से हैं,
जो प्रत्ययों के जुड़ने पर एक वचन के शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे बच्चा से बच्चे, बकरे, रातें, आँखें, सड़कें, तिथियाँ, बहुएं आदि। कुछ उर्दू के प्रत्यय भी हैं, जैसे सालाना, रोज़ाना, रूहानी, जिस्मानी, शर्मिंदा, महीना, मैखाना, मददगार आदि। कुछ प्रत्यय शब्द ऐसे भी हैं जो एक ही मूल शब्द में दो प्रत्ययों के साथ जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो देखते हैं दो प्रत्ययों से बनने वाले कुछ शब्द। सौदागरी, सौदा मूल शब्द में गर और ई जोड़ करके सौदागरी शब्द का निर्माण हुआ है। ऐसे ही कुछ और शब्द है। समझदारी, बनावटी, राष्ट्रीयता, दुनियादारी, उदासीनता, भारतीयता, मानवीयता आदि। उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों के योग से भी कुछ शब्दों का निर्माण होता है। तो आइए हम देखें उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों के प्रयोग से बनने वाले कुछ शब्द। अचला, मूल शब्द चल, इसमें अ उपसर्ग तथा आ प्रत्यय जोड़ा गया है। अन्यायी में अ उपसर्ग, न्याय मूल शब्द और ई प्रत्यय जोड़ा गया है। कुछ और शब्द इस प्रकार है। स्वतंत्रता, सम्मानित, परिश्रमी, प्रमाणित, सफलता, अभिमानी, अपमानित। ये ऐसे कुछ शब्द हैं जिनमें उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग किया गया है। तो ये था प्रत्यय का विस्तृत वर्णन। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस समय पर प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।